आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन काफ़ी लो है। इसको कह सकते हैं कि ये शेयर अभी अंडर वैल्यू है। तो अंडर वैल्यू शेयर पता करने के जैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट एक जो पैरामीटर समय लगता है अभी यहाँ पे, वो है इसका पीई। पीई क्या है? पीई बोलते हैं प्राइस और अर्निंग पर शेयर का दोनों का रेशियो है। तो प्राइस बटे अर्निंग पर शेयर सिंपल मैथमेटिक्स है। मतलब प्राइस जितना कम हो कंपनी का उतना अच्छा है, और अर्निंग पर शेयर मतलब जितना कंपनी एक शेयर पे पैसा कमा रही है उतना ज़्यादा अच्छा है। पी 40 से ज़्यादा हो जाता है तो हाई हो जाता है। पर आज हम एक जो आपके लिए लेके आए हैं शेयर, उसका बिल उसका पी इतना कम है, खुद तो मुझे ही खुद बिलीव नहीं हुआ कि यह कैसा भी कोई शेयर हो सकता है। हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। तो देखते हैं इसका पी कितना है। इसका पी देखिए, पी रेशियो है 2.58, मतलब लगभग 3 से भी कम है। 3 रुपये में मतलब क्या नहीं मिलता है? 3 रुपये में तो ढंग की एक टॉफ़ी भी नहीं आती है। अगर आप नुक्कड़ पे भी चाय पीने के लिए जाएंगे तो भी कम से कम 5 रुपये लगती है। या तो वही कंपनियां मिलती है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, बिल्कुल ज़मीन पर लेटी हुई हैं और जिनको अब उठने की कोई संभावना नहीं है। रिलायंस कैपिटल का देख लीजिए पी का क्या इसका हाल है। इसका पी तो बिल्कुल माइनस में ही है, 0.17। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो सकती है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। तो क्या ये भी कंपनी उसी तरह का है, ये हमें बाद में देखेंगे। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू रफली बोल सकते हैं कि किसी कंपनी का फिजिकल एसेट्स है, जैसे टेबल है, पंखा है, कुर्सी है, उसको भी साफ बेच दें तो जो वैल्यू निकलेगा उसको बुक वैल्यू बोल सकते हैं। ऐसा रफली मतलब एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए, बुक प्राइस टू बुक रेशियो 0.67, मतलब 1 रुपये की चीज़ आपको 67 पैसे में मिल रही है। 5 साल का देखिए 11 लगभग 11 गुना 5 साल में इसने कर दिया है। और मैक्सिमम का देखिए तो 26-27% अभी भी रिटर्न है। देखो कंपनी क्या काम करती है। कंपनी है वीडियो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एड्स, मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस तरह काम करती हैं। तो अभी तो इनका ज़माना अभी आने ही वाला है डिजिटल मार्केटिंग का। इनके क्लाइंट्स देखिए कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जिसमें है एयरटेल है, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, हुंडई मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एमटीवी, कतर एयरवेज, सैमसंग, बायोकॉम, सोनी, स्टार इंडिया, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर, पब्लिकेशन। लेकिन इनका लंबा चौड़ा एक लिस्ट है क्लाइंट का, तो इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 25 से ज़्यादा कंट्रियों में ये प्रेजेंट हैं। पहले इनका सेल्स देख लेते हैं, एक क्वार्टर वाइज डाटा है। तो पहले कभी 640 करोड़ का किसी क्वार्टर में होगा था, 640, 638, जो बढ़ करके इनका 1690 करोड़ का हो गया है। अब उसके बाद उसमें टैक्स वगैरह भी कटते हैं, तो उसके बाद कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक क्वार्टर का है। तो कभी किसी क्वार्टर में 101 करोड़ होता था, 101, 103, 139, जो बढ़ करके भी 321 करोड़ हो गया है। तो कमाई भी अच्छा हो रहा है। साल का देख लेते हैं, साल में इनका कितना सेल हो रहा है। तो पहले मार्च 2012 में 1200 करोड़ का सेल था, 1200, 1600, 1900, 2200, जो बढ़ के अभी 7600 का एस्टिमेटेड है इन साल का। उसके बाद एक्सपेंसेज और टैक्स वगैरह काटने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए कितना है। कभी 192 करोड़ का हुआ था 192, फिर 51 थोड़ा कम हुआ, फिर 221, फिर 400, 407, और इस तरह से देखिए अभी 1400 करोड़ का इनका होने वाला है प्रॉफिट। तो कंपनी तो कमाई भी कर रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इनका रिजर्व देखिए और बोरोइंग देखिए, बोरोइंग है। तो पहले देखिए रिजर्व इनका 800 करोड़ था, 800, 943, बढ़ करके अभी देखिए 6500 करोड़ हो गया। वहीं कर्जा इनके पास तो 206 करोड़ का था, फिर 188 घटा के किया। अब कर्जा तो बिल्कुल इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। टोटल एसेट्स का भी बात देखिए, पहले 1700 करोड़ का था, ये बढ़ करके भी 7800 करोड़ हो गया है, और हर साल इनका बढ़ ही रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए, कभी फॉरेन वालों का हिस्सेदारी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, 0.72।
फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने 10% की हिस्सेदारी कर दी। बीच में थोड़ा सा इन लोगों ने, फॉरेन वालों ने बढ़ाया भी था, फिर कम किया, फिर अभी इन्होंने इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया है। डोमेस्टिक वाले भी इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए हैं 0.568, फिर 0.17% इन लोगों ने हिस्सेदारी किया है। रोज में क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बताए हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के आधे दाम में ही मिल रहा है कंपनी। तो ये सब अच्छी बातें हैं। 27.5% CAGR। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि लो पी, मतलब ऐसे ही है लो पी, मतलब कंपनी वैल्यू है बट अभी अंडर वैल्यूड है। इसके पहला निगेटिव तो है प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 18.4%। प्रोमोटर के अगर इतना ही अच्छी कंपनी है तो प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी इतना कम करके क्यों रखे हैं। तो प्रोमोटर कभी 7.24 हुआ करता था, बढ़ाकर उन्होंने 18.48 किया है जून 2022 में। बट उसके बाद से लगातार इन लोगों ने अपना हिस्सेदारी कम कर रहा है। 80.48 था, फिर 47 हुआ, फिर 48, अभी 43, फिर 38, अभी देखिए 38 पिछला क्वार्टर में कम किया था, फिर कम किया इन लोगों ने। तो कभी ऐसा होता है कि प्रोमोटर को पैसे की ज़रूरत होती है तो अपनी हिस्सेदारी बेच करके फॉरेन वालों को या किसी को वो फंड का जुगाड़ करते हैं, ऐसा भी होता है। बट फिर भी 18.4, मतलब इतना 20% से भी कम हिस्सेदारी होना, ये थोड़ा सा इसमें कॉशियस वाली बात हो सकती है। और उससे बड़ी बात क्या है कि ये स्मॉल कैंप कंपनी है। स्मॉल कैंप कंपनी में ऑलवेज हाई रिस्क होता है, क्योंकि छोटी तो कोई भी 200-400 करोड़ इस पूंजी स्पेयर करके इस तरह का बिजनेस कर सकता है कोई भी। एक और निगेटिव न्यूज की बात करें तो सेबी वालों ने इनके प्रमोटर के ऊपर में कुछ एलिगेशन लगाया है, कुछ जांच बैठाया है। तो अब जांच का क्या रिजल्ट आता है वो तो समय बताएगा, और उस रिजल्ट का इनके शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इस पॉइंट को नज़रअंदाज करके बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है। अब इसमें देखिए हमने दोनों बातें बता दी, अच्छी बातें भी बता दी और जो उसका ड्रॉबैक है वो भी बातें बता दी। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। कंपनी अगर अच्छा लगा हो तो इसमें फर्दर रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कोई भी अपना डिसीजन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।